हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति बिजनेस ऑफिशियल में। आपको पता है जैसा कि पिछली वीडियो जो हमने डाली थी उसमें हमने ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी जो एग्ज़ाम थी उसकी फ़र्स्ट की आंसर की डाली थी, फर्स्ट पेपर की। ये जो इवनिंग शिफ्ट है ये 7 तारीख पहला महीना 2023 की आंसर की है, जो 7 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का। चलिए इसको मिलान कर लेते हैं और आप भी अपने आंसरों का मिलान कीजिएगा, जिससे क्या है कि एवरेज परसेंट का पता लग जाएगा। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर यह है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्वांगिया माता। क्वेश्चन दूसरा, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राव चंद्रसेन। क्वेश्चन 3, राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गीता माहेश्वरी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बेंगटी गांव फलौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन है 5वां, यह है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव जिला सुमेलित नहीं है? वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केसर बाग उदयपुर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 की यहाँ पे बात करेंगे तो यह है राजस्थान। क्वेश्चन 6 आपको दिख रहा होगा, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण 2000 अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ है। कब प्रभावी हुआ है? तो ये हुआ है, आप देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन 6 का जो आंसर होगा वो होगा सी, 18 दिसंबर 2019। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मीनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो वो है बैराट सभ्यता। किस सभ्यता से हुई है? बैराट सभ्यता से। क्वेश्चन 8, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो कृपाल सिंह जो शेखावत है इसका संबंध है ब्लू पोट्री से। अगला क्वेश्चन 9, गुरुद्वारा बुद्ध जौहर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? इसका आंसर होगा क्वेश्चन बी, श्री गंगानगर से संबंधित है यह। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन से बालका स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, शीफ। अगला जो क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? इसका आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर की बात करें तो ये हो जाता है 56.09। अगला है क्वेश्चन 12 में, रीको द्वारा क्वेश्चन अगर 12 की बात करें तो इसका जो आंसर है वो है, रीको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। तो यह है जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर। क्वेश्चन 13, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो वो है 50, डी। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, जोरावर सिंह बरेली जेल। क्वेश्चन 15, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय अधिनियम 1909। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। 16वां जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष है। तो क्वेश्चन 16 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, CSO 2005 से 6 बदलकर 2011-12 कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 17वां, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विबंध मिशन NFSM
राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी 2007। 17 का जो आंसर है वो है डी सी। अगला है 18वां। सीताराम लालस का संबंध रहा है किससे रहा है? तो 18वें का जो आंसर होगा बी राजस्थानी शब्दकोश से। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 19वां। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंस्टेंट बिल 1851 में पारित किया गया? इसका आंसर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी एम मालावारी। अगला क्वेश्चन है 20वां। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो 20 का जो आंसर है वो है डी महाराणा राज बहादुर सिंह। चलिए क्वेश्चन 21 की बात करते हैं। इंडियन पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर रूप में दर्जा दिया गया है? तो 21 का जो आंसर होगा वो होगा ए। यहाँ पे ए है 17। अल्फीसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? ये सॉरी यहाँ पे ये जो है ये मृदा है, मृदा नहीं है मृदा। तो क्वेश्चन 22 जो है वो है अल्फीसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जयपुर, दौसा, अलवर में। उसके बाद क्वेश्चन 23 है कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इसका जो आंसर है वो है सी का मतलब फर्स्ट व सेकंड दोनों कथन सही है। इसका जो एक कथन है और दूसरा जो कथन है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसको हटा देता हूँ मैं 1 मिनट। अब देखिए 24 का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा बी बारदोली, छीड़ा और केरल। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है 25वां। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो यहाँ पे 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी। उसके बाद ब्रिटिश 26वां जो क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी लॉर्ड हार्डिंग। इसके बाद 27वां जो क्वेश्चन है वो है ब्रिटिश सरकार 27 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जाति का जिले की कुल जनसंख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम पाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बीकानेर और नागौर। अगले क्वेश्चन की अब हम बात करें जो है क्वेश्चन 28वां। 1 मिनट। 28वां जहाँ पे क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा भाग कथन है सत्य जो है यानी गलत? तो 28वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 29 आपातकालीन। 29 का जो आंसर होगा डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन अगर हम 30 की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की सूची के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी मनोरंजन टैक्स। उसके बाद अगला जो है निम्न में से 31वां जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति का जो आंसर है वो हो जाता है सरसों से नहीं है, तिल से नहीं है, खाद्य तेल से नहीं है। इसका आंसर है सी चना। 32वां राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 32 का जो आंसर होगा वो होगा डी प्रद्युमन सिंह। उसके बाद 33 मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवर्ती तूफान का नाम क्या था? 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आसानी। उसके बाद 34वां प्लेटनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है वो है शहर उदयपुर। अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया? तो अटल सेवा केंद्र का 35 की हम बात करेंगे तो है आंसर ए राजीव गांधी सेवा केंद्र। उसके बाद क्वेश्चन 36 जो है निम्न में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है?
तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चाहे गुजरात। उसके बाद क्वेश्चन है 37। 37 का जो आंसर होगा, 37वां क्वेश्चन है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन 37 का जो आंसर होगा वो होगा सी। इसके बाद क्वेश्चन है 38वां, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, 1856। उसके बाद क्वेश्चन 39, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीज। दोस्तों, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार। क्वेश्चन 40 की बात करें, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो वो है बनास। 40 की बात करें तो ये हो जाएगा बनास। चलिए 41वां क्वेश्चन की बात करें अभी हम। तो यहाँ पे 41वां जो क्वेश्चन है वो है, इधर से देखिए, 51वें वित्त आयोग ने सिफारिश की राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी है। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 2021 से 2022 और से 2025 से 2026 तक 41% रखी गई है। उसके बाद आय का असमानता को मापा जा सकता है। 42वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा सी, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, और बात करें तो केवल तीसरा है। सॉरी, ये नहीं है सही, ये है सापेक्ष गरीबी, चौथा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सही है। उसके बाद बात करें 43 में जो क्वेश्चन है वो है सूची 1 की सहायता से सूची 1 का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो जो इसके मैं बता देता हूँ मिलान कैसे करना है। तो जो है गोविंद का है, ये है द्वारदीप का। उसके बाद बी है नाथा का जो है ये है वास्तु मंजरी। उसके बाद मंडन का है सी में फर्स्ट, यह है देव मूर्ति प्रकरण। उसके बाद आता है कुंभा का मतलब होता है ये संगीत राज, इसकी जो रचना है। उसके बाद क्वेश्चन है 44 में, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं 44 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है 45 का जो आंसर होगा वह केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव GFTC का उद्घाटन किया? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में। सॉरी, इसका ये जो आंसर है ये है मुंबई। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 1857 के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 40 का आंसर है सी। क्वेश्चन 47, वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद UNSC में स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी का मतलब भारत। क्वेश्चन 48, जमनालाल बजाज ने स्थापना की है। जमनालाल बजाज ने स्थापना किसकी की है? तो मैं बता दूं आपके लिए, जमनालाल बजाज ने की है जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल। क्वेश्चन 49, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है राजा सावंत सिंह, सी। क्वेश्चन 50, कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोकारो। 50 का आंसर सी। उसके बाद 51, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लामान्वित जिले सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुंभराम, आर्य, जैसलमेर, बाड़मेर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 52। क्वेश्चन जो 52 है वो है लोक कथा देवनाड़ी जी की फड़के वायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जंतर।
क्वेश्चन 53, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वो क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। 53 का आंसर सी, 21.31%। क्वेश्चन 54, जय दयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं, किससे संबंधित है? ये है तुर्रा कलंगी ख्याल से। 54 में ए। 55 में निम्नलिखित में से युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जो युद्ध वर्ष है वो सही सुमेलित नहीं है? तो वो है बी, सामेल का युद्ध 1562। ये सामेल का है या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है गिरी सुमेल का युद्ध, राइट। इसके बाद क्वेश्चन 56, हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है बांसवाड़ा में, उदयपुर में, जयपुर में, अलवर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी, जयपुर में। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, अजमेर। उसके बाद क्वेश्चन 58 की बात करेंगे अभी हम, वो है राजस्थान के सकल घरेलू राज्य मूल संवर्धन में आधार 1102 किन वर्षों में 2011, 21, 22 अग्रिम अनुमान कृषि योग्य समृद्ध क्षेत्र का योगदान है? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सी, 28.85%। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? तो वो आ जाएगा इसका आंसर बिहार। क्वेश्चन 60, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों की स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हरिपुरा देवपुरा। भीलों द्वारा, क्वेश्चन 61, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था भराड़ी। क्वेश्चन 22, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, त्रिपुरा। क्वेश्चन 63, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत हैं? इसका आंसर है डी, लाल दास। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो ये है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित सुमेलित करना है आपको, इसमें इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट की बात करें यानी राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क, तो फर्स्ट में आ जाएगा फर्स्ट आपका राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर है? ये है डीडवाना। उसके बाद है हाई टेक ग्लास फैक्ट्री, ये है दूसरा। उसके बाद होता है इसमें इसका जो चौथा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो आंसर है मिसप्रिंट है थोड़ा सा, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या तो इस तरीके से होगा या फिर चलिए इस क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट करते हैं, हो सकता है क्वेश्चन प्रॉब्लम हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 63। ये है 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी। इसकी जो मूल अवधारणा थी 65 का आंसर है क्वेश्चन सी। 66, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? तो वो है मानसी वाकल डूंगरपुर, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 67 जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाड़न मूल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो वो है इसका आंसर जो हो जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, डी। ये दिख रहा है आपको रावत बाग सिंह, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद करेंगे 68 की बात, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। उसके बाद क्वेश्चन 69, फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, ईश्वरदास नागर। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से गलत युग्म राज्य का नाम विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, मेघालय 50। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021 से 2022 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है बी, 71 का आंसर हो जाएगा बी। अब कर चलते हैं बात क्वेश्चन 73 पर। भारत में क्वेश्चन 72, हाँ अभी क्या है यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, भारत में पहली बार संपत्ति कब पेश किया गया था? संपत्ति, तो संपत्ति की बात करें डे 1957। यहाँ पे सुमेलित करना है इसको,
इसका जो आंसर होगा मतलब हस्तशिल्प उत्पाद यहाँ पे स्थान, तो पहले में जो है ये है डी, यानी बादला जो है ये है टोंक में। उसके बाद दूसरे में नमदा में, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे बादला जो है ये है जोधपुर से संबंधित। अगला है नमदा, नमदा जो संबंधित है वो है टोंक। उसके बाद है पावरजाई, पावरजाई संबंधित है जयपुर। और खेसला जो संबंधित है वो होता है लेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 75 अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं ए दशरथ शर्मा। क्वेश्चन 76 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालौर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? तो ये हैं ए BSHW। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 77 में। 77वां है क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैलाश श्रृंखला हिस्सा है ए ट्रांस हिमालय का। क्वेश्चन 78 खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 78 का आंसर ए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 79 निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? इसका आंसर हो जाएगा बी लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की जगह ले लेगी। क्वेश्चन 80 सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी सर्व हितकारी सभा। उसके बाद क्वेश्चन है 81 काला गुमान और तीखी क्षेत्र, काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं पन्ना के लिए। क्वेश्चन 82 राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहर क्रेटर MIC स्थित है, किसके लिए स्थित है? वो है रामगढ़ बारा। पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटना लगता है, किससे कारण होता है? वो होता है दिसंबर में। कब? दिसंबर में। क्वेश्चन 84 DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में किया है? तो क्वेश्चन 84 का जो आंसर होगा वो होगा कोच्चि ए। इजलास खास का गठन किया था, क्वेश्चन 85 का आंसर होगा ए महाराणा सज्जन सिंह ने। क्वेश्चन 86 मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में सामान्य से 60% पर ज़्यादा वर्षा हुई? इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा सी। इसके बाद दोस्तों एक बार चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक तो ज़रूर कर दो। इसके बाद अगला क्वेश्चन 87 की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा झील राज्य सम्मिलित नहीं? तो वो है डी पुलिकट कर्नाटक। क्वेश्चन 88 गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? तो वो हुआ है उर्दू में डी। 89 राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा सी शांता त्रिवेदी। उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, वो है 90। तो 90वां जो क्वेश्चन है वो है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? इसका आंसर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करें 91 राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः है? इसका जो राइट आंसर होगा डी 50:50। उसके बाद क्वेश्चन 92 दोयद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 93 राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिला का सही क्रम है? सही क्रम युग में वो है सी अलवर के बाद जयपुर। सबसे ज़्यादा सरसों अलवर में, उसके बाद जयपुर में। 94 कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी अनुच्छेद 44। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है 96 राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान मंत्री पद पर रह सकता है? तो वो है 6 महीने तक।
अगला क्वेश्चन देखेंगे छिन्न। भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, वो है तमिलनाडु। बी तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है? वो है डी संरक्षण। 98 कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है, तो 98 का आंसर हो जाएगा ए। 99 किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? क्वेश्चन 99 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 2022। उसके बाद क्वेश्चन 100 राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, वह है बी टूटिया। उसके बाद क्वेश्चन है 101 और यहाँ पर आकर के क्या है, आपके सभी जीके के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद अब आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन, बाकी सारी अन्य विषयों के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 101 एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है? यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 और आपने एंटर की दवाई हो तो आप किस जगह पे पहुँचेंगे? तो वो है आप सेल B5 में पहुँचेंगे। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन 102 का जो आंसर होगा वो है सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह क्या कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा सही प्रोटोकॉल। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है 103। 103वां जो क्वेश्चन है वो है एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देश का से पथ को परिभाषित करता है, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा डी। 104 MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेनू में उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू सी। 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन 105 प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को किसमें तथा प्रिंट गति को किसमें मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी डॉट्स इंच DPI या पेज पर मिनट PPM। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 106 युद्ध के लिए तैयारी 5वीं पीढ़ी की एकमात्र लड़ाकू। इसका आंसर हो जाएगा सी लॉकहीड मार्टिन F5 रैप्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 107 जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ई कोलाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है 108। अब यहाँ पे क्या आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बस 6 से 5 या 7 क्वेश्चन जो हैं वो हैं आपके कंप्यूटर के। उसके बाद अब तो यह 108 में सूची 1 फर्स्ट को मिलान करना है, तो यहाँ पे जो सी है प्राकृतिक बहुलक जो है वो है स्टार्च एवं सेल्यूलोज। उसके बाद प्रोटीन जो है वो है ताप दृढ़ बहुलक। उसके बाद बेकेलाइट जो है वो है सॉरी प्राकृतिक जो बहुलक है, यहाँ पर दोबारा से देखिए 1 मिनट। प्राकृतिक जो बहुलक है वो है स्टार्च एवं सेल्यूलोज। ताप दृढ़ जो बहुलक है वो हो जाता है बेकेलाइट। उसके बाद प्रोटीन जो होता है वो है अमीनो अम्ल एक और बहुलक। उसके बाद चौथा है ताप सुगट्टे वाला, वो हो जाता है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद क्वेश्चन 109 100 डिग्री सेल्सियस और प्राकृतिक दबाव 1.013 गुणा 10⁵ नैनोमीटर -2 पर -2 पर 0.1 ग्राम पानी के नमूने को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए 54 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि उत्पादित भाप का आयतन 167.1 cc है तो नमूने की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, वो कितना होगा? 208.7। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 110 पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाता है ए NaCO3.10H2O। उसके बाद ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन 111 का जो आंसर होगा वो होगा ए
ओजोन का निम्न स्तर क्षोभमंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 112, इम्यूनोसप्रेसेंट प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकते हैं। ए साइक्लोस्पोरोन। उसके बाद 113, निम्नलिखित अपक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा सी NH4 का उल्टा SO4। अगले क्वेश्चन की बात करें 114 में जो कौन सा है वो है बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बिच्छू के डंक में जो पाया जाता है वो होता है मेथेनोइक अम्ल। 115, एथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, वो है बी प्रेतीहीम एंटीफ्रीज के रूप में। 116, कौन सी उत्तर, यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, इनको फटाफट कर लेते हैं। अभी देखिए कौन सी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न आकृति के बाद आएगी। प्रश्न आकृति के बाद कौन सी उत्तर में आएगी, जब इसको आप वही करेंगे तो इसका होगा क्या, तो ये आकृति डी बन जाएगी। ये जो है इस तरीके की। अगला जो क्वेश्चन है 117 जो है वो है दिए गए पानी में प्रतिबिंब चुनिए। प्रतिबिंब का मतलब होता है इस वस्तु को जब आप पानी में देखोगे तो ये क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगी, ये इस तरीके की बन जाएगी, ये डी जो है इस तरीके की बन जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है 18 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपको दिख रहा है सी। 18 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 19 उन क्वेश्चन 119 में है, 5 विद्यार्थी ABCD और ई पंक्ति में बैठे हैं। डी ई के दाईं ओर है, बी ई के बाईं ओर है, लेकिन ए के दाईं ओर ए है। डी सी के बाईं ओर है, सबसे बड़ा बाईं ओर कौन बैठा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी का मतलब ए। ये जो अपना ए है ये। इसके बाद क्वेश्चन 120, माइनस के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे जो ये माइनस है इसके स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर आएगा यहाँ पर डी 13वां। उसके बाद अनीता भावेश की पत्नी, क्वेश्चन जो 21 है इसका जो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा दिख रहा है आपको बी साला। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 122, क्वेश्चन 122 का यहाँ पे ये आपके रीजनिंग के मैथ के क्वेश्चन है, इसको मैं सीधा सीधा फटाफट करा देता हूँ। क्वेश्चन 122 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 123 को यहाँ पे आपको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी यानी 38। क्वेश्चन 124 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1750 रुपये। क्वेश्चन 125 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी 16। उसके बाद क्वेश्चन जो 126वां है उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा 800। उसके बाद 127 का आंसर हो जाएगा सी 168। 128 का आंसर हो जाएगा डी 8 सी। क्वेश्चन 129 एक कस्बे की, इस 129 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1000। 130 का आंसर हो जाएगा सी 6:5। उसके बाद क्वेश्चन है 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आपके अब हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 31 का आंसर हो जाएगा परव्रत डी। क्वेश्चन 32 किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आप कहें तो ही बैठूंगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं 133। 133 में जो आंसर है संधि। यह संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। 133 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी मात्र धन उपदेश। उसके बाद 134 शुद्ध शब्दों का युग्म है, इसका आंसर हो जाएगा ए मिष्टान व शैलीकरण मैथिली सरल। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 135 का आंसर हो जाएगा सी वह आया और मैं गया, यह असंगत वाक्य है सी। उसके बाद क्वेश्चन 36 136 जो है इसका जो राइट आंसर होगा ब्रह्मचंद्र का प्रयोग किस उद्धरण करते समय, तो इसका आंसर हो जाएगा डी अवतरण चिन्ह। क्वेश्चन 137 अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका अशुद्ध वाक्य है मैं इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है बी। 137 का आंसर बी।
138 कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? 138 का आंसर हो जाएगा आत्मगमन। क्वेश्चन 139 का जो राइट आंसर है वो है असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 140 गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है ना दिखाई पड़ना। 140 का ए। उसके बाद आपके 141 से 43 तक इंग्लिश के पैसेज के आंसर हैं। उसको आप सीधा सीधा, इसमें कुछ ऐसा बताने का है नहीं इंग्लिश में, इसको सीधा सीधा देख लीजिए आप। 141 का जो आंसर है वो है डी। 142 का जो आंसर है वो है बी, आइडेंटिफाई इंडिफरेंट। 143 का जो आंसर है वो हो जाता है बी, प्रोफेशनल एथिक्स। उसके बाद 144 का आंसर है डी। 145 का जो आंसर है 145 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 146 का आंसर भी डी होगा यहाँ पे, सॉरी डी नहीं होगा, ए होगा, ए। उसके बाद 147 का जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे 147 का आंसर डी। और 148 का आंसर 148 की अगर हम बात करें तो 148 का जो आंसर होगा वो भी आपका डी ही होगा। 139 की बात करें तो 139 का आंसर भी डी होगा, सब्सटेंस। 150 की बात करें तो यहाँ पे ए होगा, माई फादर बॉट मी ए पेयर ऑफ शूज यस्टरडे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, सारे क्वेश्चन आप मिलान कीजिएगा और टोटल कमेंट में बताइएगा कि आपकी कितनी एवरेज औसत परसेंट निकल के आ रही है। चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।